की राजनीति में विपक्षी एकता क्या सिर्फ मंच तक सीमित है? प्रधानमंत्री पद के सवाल पर सहयोगी दलों के सुर अलग अलग क्यों सुनाई दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि साथ की तस्वीरों के पीछे नेतृत्व की जंग चल रही है? रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर सब साथ हैं या सिर्फ कैमरे तक ही सीमित है? उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ होने का दावा जरूर करती है, लेकिन जैसे ही बात प्रधानमंत्री पद की आती है तस्वीर थोड़ी धुंधली हो जाती है। न्यूज 18 इंडिया के शो गूंज में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई ने साफ कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे, राहुल गांधी नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को तो मैं बार बार बोलता हूं और आज आपके इतने पॉपुलर शो से मैं दोबारा बोल रहा हूं कि वो इस देश के भावी प्रधानमंत्री हैं और वो इसलिए हैं कि उनको पता है कि जनता के मुद्दे कब कैसे कहां उठाने हैं तो और मजबूर करते हैं आदरणीय अखिलेश यादव आप भी ये बात समझ गए हैं। बात सुनने के लिए तो राहुल गांधी केवल एलओपी बनेंगे और प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे? भाई देश की जनता अगर चाहेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, क्योंकि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर भारतीय जनता पार्टी को 270 पार जाने का रोकना है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका। मर्यादाएं आप लोग ना तार कर देते हैं। फराज किदवई का यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि गठबंधन की अंदरूनी हकीकत की झलक भी मानी जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि साथ खड़े दल नेतृत्व के नाम पर अलग राह चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर इंडिया गठबंधन में खींचतान की चर्चा तेज होते ही बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ तो उनके अपने सहयोगी ही नो कॉन्फिडेंस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तंज कसा गया कि जब सहयोगी ही पूछने लगे कि राहुल कौन है तो नेतृत्व का दावा कितना मजबूत है। राहुल गांधी एक एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो लायबिलिटी है, इसीलिए उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। उनके साथ ना जनमत है, 95 चुनाव हार गए, ना संगत है, उनके खुद के साथी उनको एक प्रकार से सीरियसली नहीं लेते और ना ही जनपद है। अब जनपद में भी देखो ना, प्रियंका वाड्रा जी का कैंप राहुल जी को बोलता है राहुल हटाओ कांग्रेस बचाओ, तो ना जनमत, ना संगत, ना जनपद, यही है राहुल गांधी की स्थिति। इसलिए वो दूसरों पर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं पर उनके ऊपर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहले राहुल गांधी की विदेश में की गई टिप्पणियों पर आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि विदेश में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। अलायंस पार्टनर कांग्रेस और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे ही संकेत के तौर पर भी देखा गया कि विपक्षी दल मुद्दों पर भले ही एक साथ एकजुट और सहमत हों, लेकिन नेतृत्व को लेकर अब भी असहजता बनी हुई है। तो सवाल यह है कि यह बयान सिर्फ वक्ती तौर पर दिया गया बयान है या फिर भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इधर हाल ही में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद कहा कि पूरे देश में अगर कोई बीजेपी से लड़ रहा है तो वो ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। इस बयान ने भी सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। सवाल उठने लगा कि क्या विपक्ष के भीतर अलग अलग नेता खुद को राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। सूता कपास आपस में लट्ठम लट्ठा लग रहा है। इंडिया अलायंस जो है ना, एक गैंग बनाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे हथियाई जाए उसके षड्यंत्र के तहत जो है ये सारे इकट्ठा हुए हैं। देखिए, भारत का संविधान सभी को चुनाव लड़ने की और किसी भी पद पर सुशोभित होने की अधिकार देता है। तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के कोई प्रवक्ता नेता इस बात को कह रहे हैं तो बिल्कुल अखिलेश यादव जी भी बन सकते हैं। लेकिन इस देश में पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की, कमजोरों की जो आवाज है पूरे देश में अगर कोई उठा रहा तो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। तो जनता फैसला करती है, लेकिन बनने का अधिकार सबको है।
सियासत में दावे और तस्वीर अक्सर अलग अलग होती है। मंच साझा करना और नेतृत्व स्वीकार करना दोनों एक जैसी बात नहीं। विपक्षी दल साथ होने का संदेश जरूर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद की बात आते ही हिचक साफ दिखाई देती है। कभी अखिलेश का नाम, कभी ममता बनर्जी की चर्चा, तो कभी सहयोगियों की आलोचना। ये संकेत बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर एकमत तस्वीर अभी दूर है। बड़ा सवाल यही है, क्या गठबंधन पहले चेहरा तय करेगा या चेहरा ही गठबंधन की दिशा तय करेगा?